आपको लेके जाना चाहता हूँ। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय और 8 पद से लेकर 13 पद तक पढ़ा। जो मैं आपको फोकस को लेके आना चाहता हूँ वो 11 वचन में है। इसको मेरे साथ फिर से आप दोहरा सकते हैं। पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सब बातों में विश्वास योग्य हो। अगर मैं अपने संदेश का अगर एक सारांश लेना चाहूँ तो एक शब्द में उसको मैं ले सकता हूँ, विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता क्या है? एक सवाल है, क्या है विश्वास योग्यता? क्या समझते हैं आप विश्वास योग्यता से? क्या है विश्वास योग्यता? हाँ, आप बोल सकते हैं, शांत नहीं रहना, आप बोल सकते क्या है विश्वास योग्यता? बहनें बताएंगी। विश्वास योग्यता, विश्वास मालूम है ना हमको? विश्वास योग्यता क्या है? आप बिल्कुल शांत है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल। हाँ, सुनील सर बताएंगे। बताइए सुनील सर, क्या है विश्वास योग्यता? हाँ, ईमानदारी। जी जी, वेरी गुड। एक बार जोरदार ताली हो जाए सुनील सर के लिए और फादर के लिए भी। ओके, अगर विश्वास योग्यता का संक्षिप्त में शब्द में सनोमिनस, दूसरा शब्द प्रावाचिक शब्द उन्हें कहते हैं। जब आपको कोई भी देख नहीं रहा है उस समय भी आप खरे हैं, ईमानदार हैं। विश्वास योग्यता वही है। एक्चुअली मैं मेट्रोपॉलिटन की किताब पढ़ रहा था, बहाव के विरुद्ध। उसमें एक उदाहरण उन्होंने इस प्रकार से दिया है। आई थिंक ये अमेरिका की बात है या कोई अन्य कंट्री में हो सकता है, बट इस प्रकार से वो कहानी जाती है। उस देश में एक नियम है कि आप 12 बजे से पहले मछली पकड़ नहीं सकते। 12 बजे से पहले मछली पकड़ नहीं सकते। एक छोटा सा लड़का और उसका पिता मछली पकड़ने के लिए गए और उन्होंने कांटा डाला। कहाँ? नदी में, तालाब में या नदी में उन्होंने कांटा डाला। और समय क्या है, नियम क्या है? 12 बजे से पहले मछली पकड़ नहीं सकते आप। और 11:55 में एक बड़ी सी मछली कांटे में फंस गई और जैसे बाहर निकाला, लड़के ने बाहर उसको निकाला और कहा, पापा, बड़े खुश के साथ, देखो मछली हमने पकड़ ली। पिता ने घड़ी की ओर देखा और कहा, बेटा अभी 11:55 हुए हैं। कह रहा, पिता तो क्या हुआ? कोई तो आसपास है नहीं, किसी ने हमें देखा नहीं। 11:55 हुआ है, 5 मिनट तो बचे हैं, कौन देखेगा? उसने कहा, बेटा नहीं, इस मछली को उठा करके पानी में डाल दो। संदेश क्या है? संदेश विश्वास योग्यता का यही है, जब आपको कोई भी ना देखे उस समय भी आप क्या हैं? विश्वास योग्य हैं। और बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। ये कहानी मैंने कुछ समय पहले पढ़ी। एक विश्वास योग्यता का क्या है? जब आपको कोई नहीं देखता है उस समय भी आप क्या हैं? विश्वास योग्य हैं, फेथफुल हैं। ये जानते हुए, ये मानते हुए, कौन हमें देख रहा है? परमेश्वर हमें देख रहा है। आज का टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि चीजें बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती है ना, सोशल मीडिया में या आज का सीसीटीवी कैमरा लगे। लेकिन उसका सीसीटीवी कैमरा इतना बड़ा फोकस उसका है, आप पाताल में जाओ या कहीं भी छिप जाओ, उसकी सीसीटीवी कैमरा से आप बच नहीं सकते हैं। विश्वास योग्यता का सिंपल ये मतलब है, जब आपको कोई भी नहीं देखता उस समय भी आप क्या हैं? फेथफुल हैं, उस समय भी आप विश्वास योग्य हैं। और एक सेवक के अंदर, एक डीकन के अंदर, एक बिशप के अंदर, एक फादर के अंदर ये गुण होना बहुत जरूरी है। अगर एक गुण हमारे अंदर नहीं है तो एक्चुअली वी आर नॉट फेथफुल, हम विश्वास योग्य नहीं हैं। और आजकल वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो विश्वास योग्यता या विश्वास योग्य लोगों को पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। यूसुफ एक उदाहरण है। जब यूसुफ का मास्टर यूसुफ को देख नहीं रहा था उस समय भी यूसुफ क्या रहा? फेथफुल रहा। यूसुफ जो है विश्वास योग्य वहां पर रहा। और जब आप उत्पत्ति उसका 37 अध्याय से आगे के भागों को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि
कि यूसुफ के साथ कौन रहता था? परमेश्वर उसके साथ रहता था। कारण क्या था? वो विश्वास योग्य और फेथफुल था। ये जानते हुए कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे देख रहा है, भले मेरा मालिक मुझे देख नहीं रहा है, भले मुझे कोई और देख नहीं रहा है, परमेश्वर मुझे देख रहा है, उस समय भी यूसुफ फेथफुल रहता है। वहां पर यूसुफ के जीवन में एक परीक्षा आती है। वहां पर जो है यूसुफ के मास्टर की वाइफ का एक परीक्षा उसके जीवन में लेके आती है, पर यूसुफ फेथफुल रहता है, यूसुफ विश्वास योग्य रहता है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में अंदर जा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, ये गुण हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में नूह है, नूह की कहानी जब आप पढ़ते हैं, नूह भी अपने समय में फेथफुल, धर्मी, विश्वास योग्य, आज्ञाकारी बना रहा। जब आपको कोई भी नहीं देखता है, जब आप फील्ड में रहते हैं आपको कोई भी नहीं देखता है, जब हम दूर काम करते हैं हमें कोई नहीं देखता है, याद रखना परमेश्वर हमें देख रहा है। ये गुण हमारे अंदर होना बहुत जरूरी। क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या हम फेथफुल हैं? ये होना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे अंदर विश्वास योग्यता, फेथफुल एक गुण नहीं है, तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए जो है योग्य पात्र जिसे कहा जाता है, हम नहीं ठहर पाएंगे। योग्य पात्र होने के लिए विश्वास योग्यता बहुत जरूरी। मैं जब सोचता हूँ प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित, जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें छोड़ करके चले गए, स्वर्ग में चले गए, वो लोग उसके बावजूद भी विश्वास योग्य बने रहे, और उनकी विश्वास योग्यता के कारण, उनके फेथफुलनेस के कारण आज आप और मैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमने प्रभु के वचन को ग्रहण किया है। तो मैं आपको ये उत्साहित आज सुबह के समय में करना चाहता हूँ कि विश्वास योग्य ताकि गुण जो है हमारे अंदर पाए जाना चाहिए। हमें फेथफुल होने की आवश्यकता है। इसको मैं जस्ट और आपके क्लोज लेके आना चाहता हूँ। फेथफुल, एक सेवक को, हर एक को फेथफुल। क्या आप और मैं अपने परिवार के साथ फेथफुल हैं? एक क्वेश्चन है, क्या हम फेथफुल हैं? जब आप और आपकी फैमिली घर में रहते हैं, जब साथ हैं, वहां पर आप फेथफुल हो सकते हैं। लेकिन जब आप घर से अपने सेवक के बाहर जाते हैं, क्या आप वहां पर भी फेथफुल हैं? एक सवाल है हमारे लिए। अपने आप को हमें जांचने की आवश्यकता है। क्या हम अपने परिवार के साथ फेथफुल हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ फेथफुल हैं? क्या हम अपने चर्च के साथ फेथफुल हैं? क्या हम अपने लीडरों के साथ फेथफुल हैं? ये सवाल जिसमें आपके सामने पूछना आपसे चाहता हूँ। ये समय है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, परमेश्वर से कहें, प्रभु क्या जब कोई मुझे देख नहीं रहा है, क्या उस समय भी मैं विश्वास योग्य पाया जाता हूँ? एक और मैं जस्ट एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। ये कहानी मैंने कुछ समय पहले पढ़ी थी। एक मालिक था, और वो मालिक, उसका एक बहुत ही फेथफुल डॉग था। अगर मालिक कहेगा, उसका नाम उसने अपने शब्दों में उसे कहा था, पिंटू कम हियर, तो आ जाता था। पिंटू गो देयर, तो वो चला जाता। इधर बुलाएगा आएगा, उधर जाएगा तो चला जाएगा। और इवन उसको कहता है कि बाजार से जाकर के कुछ लेकर के आओ, और वो जा करके लेके भी आता। बहुत ही फेथफुल था। और इस जो डॉग की विश्वास योग्यता की जो एक पहचान है या परिचय है, उस क्षेत्र में काफी फैल गई। और एक बहुत ही अमीर व्यक्ति इस घर में आया उसको खरीदने के लिए, और जो उसके घर में उसे खरीदने के लिए आया, और एक डेमो उसने दिया। उसको कहा, उसको पिंटू गो एंड ब्रिंग सम बिस्किट फ्रॉम मार्केट। तो जाता है और मार्केट से बिस्किट भी लेके आ जाता है। तो ये जो अमीर व्यक्ति था बहुत ही प्रसन्न हुआ, वाह ये फेथफुल डॉग है, मुझे ये खरीदना है। और उसने कहा कि हाँ इसकी कीमत इतनी है, कुछ अमाउंट फिक्स करके उसने ले लिया। और ये डॉग जो है उसके उस मालिक के घर में चला जाता है। लेकिन उस मालिक ने भी उसको ऐसे कमांड कुछ दिया, और उसने ऐसे किया, और फिर वो अपने जॉब में चला गया। और हुआ क्या, उसी के घर में एक चोर आया। चोर ने भी डॉग को कमांड दिया, और उसने उसकी बात में मानना शुरू कर दिया। तो ये जो अमीर व्यक्ति था, अरे काफी क्रोधित होगा, और कहा भाई अरे ये डॉग कैसा है, ये तो चोर की बात भी मान लेता है, मेरी बात भी मान लेता है। उस मालिक के पास गया और कहा भाई आपका जो डॉग है वो तो कुत्ते की बात ही उस चोर की बात भी मानता है। उसने कहा मैंने आपको
आपने कभी पूछा भी नहीं कि किस किस की बात मानता है। भाई जो उसको बोलेगा उसकी बात वो मानता है, मैटर उसके लिए नहीं करता डॉग है या नहीं मालिक है या चोर है, कोई भी उसे बोलेगा उसकी बात वो मानेगा। एक्चुअली ये कहानी इमेजिनरी स्टोरी है, लेकिन संदेश इसके पीछे है। संदेश ये है, कई बार आप में जो है ठीक है हम अपने लोगों की बात भी मानते, परमेश्वर की बात भी मानते हैं, लेकिन कई बार पहचान आपको मुझे नहीं होती। कई बार शैतान भी कान में विस्पर करता है कुछ करने के लिए और आप में उसको भी कर बैठते हैं। तो ये पहचान होना बहुत जरूरी है। क्या परमेश्वर की आवाज है या किसी शैतान की आवाज है, ये पहचान करना बहुत जरूरी है। और ये पहचान आपकी मेरी तभी हो सकती है जब आप हमें परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करेंगे। कई बार मैंने बहुत सारे परमेश्वर के दासों को फेल होते हुए देखा, उनके जीवनों में असफल होते हुए देखा, पैसों की मैटर में, परिवार के मैटर में और लड़कियों के मैटर में, सेवा में बहुत सारे लोगों को असफल होते हुए देखा। कारण क्या है? कारण यही है कि विश्वास योग्यता का जो गुण है उसको पहचानना बहुत जरूरी कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है या शैतान कर रहा है। तो प्रियो, ये पहचान आपकी मेरी तभी हो सकती है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में आप में समय व्यतीत करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करें। डैनियल के समान, जब बाइबल में 6 अध्याय उसका डैनियल 6 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे, उसमें लिखा है डैनियल अपने नियम के अनुसार, अपने समय के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति में 3 बार समय, प्रार्थना में 3 बार समय व्यतीत करता था। उसका जो एक नियम था, उसका जो एक कानून था कि उसने जो डिसिप्लिन अपने जीवन में प्रार्थना का बनाया था उसको पालन करता था। जब आप उसके इतिहास को पढ़ेंगे, डैनियल एक नॉर्मल एक व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा पति अधिकारी था। ही हैड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू, बहुत सारी जिम्मेवारी उसकी थी, बहुत सारे काम वो करते थे। उसके बावजूद में समय निकाल करके 3 बार प्रार्थना करते थे। ये नियम आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। विश्वास योग्य अपने प्रार्थना के जीवन में बने, विश्वास योग्य अपने बाइबल पढ़ने में बने, विश्वास योग्यता अपने काम में विश्वास योग्य बने रहे। जो जिम्मेवारी आपको दी जाती है, जो काम आपको दिया जाता है उसमें विश्वास योग्य रहे, अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य रहे, अपने चर्च के प्रति विश्वास योग्य रहे, अपने बच्चों के प्रति विश्वास योग्य रहे। जब आप हमें ऐसा रहेंगे, परमेश्वर कहेगा मेरे प्रिय बेटा, मेरे प्रिय बेटे, आप विश्वास योग्य रहें, ये आपके लिए मुकुट है। आमीन। आप और मैं हमारे विश्वास योग्यता के आधार पर परमेश्वर में प्रतिफल देगा। ये नहीं कि मैंने ये किया, वो किया, ये करने के लिए, वो करने के लिए। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन गलत रीति से करते हैं। अगर जो गलत रीति से करेगा उसे प्रतिफल नहीं दिया जाएगा। जो विश्वास योग्य पाया जाएगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। तो मैं यही बस समाप्त करना चाहता हूँ, आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, ये शब्द के ऊपर आप स्टडी करें, फेथफुलनेस के ऊपर, विश्वास योग्यता के ऊपर स्टडी करें और सीखें। और आप सीख रहे होंगे, सीखते हैं और सीखते चले जाएं। ये खत्म नहीं होता कि आपने ये डिग्री ले लिया खत्म हो गया, नहीं। ये विश्वास योग्यता हमारे जीवन के अंत तक हमें विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है। अभी तक आप विश्वास योग्य रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी आप विश्वास योग्य रहें। इसको कंटिन्यू जारी रखने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करेंगे, हम खरे पाए जाएं, ईमानदार पाए जाएं और ये जानते हुए कि परमेश्वर हमें देख रहा है। चाहे मेरा लीडर मुझे देखे, चाहे मेरी पत्नी मुझे देखे, मेरे बच्चे मुझे देखें, मेरे चर्च के कलीसिया के लोग मुझे देखें, लेकिन परमेश्वर मुझे देख रहा है। मुझे उसके सामने विश्वास योग्य होना। अगर परमेश्वर के सामने आप विश्वास योग्य हैं तो आपको कोई भी झूठा नहीं साबित कर सकता। हाँ, इम्तिहान आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन परमेश्वर मदद करेगा। परमेश्वर बच्चे आशीष दे।